फिर फेल हुआ नापाक खेल। एटीएस की गिरफ्त में आईएसआईएस के आतंकी। अलीगढ़ के आतंकी, दहशतगर्दी वाला प्लान। टेरर अटैक की साजिश फेल। आईएसआईएस आतंकियों का चैप्टर क्लोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ी। यूपी एटीएस ने अलग अलग इलाकों से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक एटीएस के हत्थे चढ़े हैं। चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां कहां से ये आतंकी पकड़े गए हैं। पहला आतंकी है अब्दुल्ला अरसलान। जी हां, अब्दुल्ला अरसलान, इसकी गिरफ्तारी अलीगढ़ से हुई है। और दूसरा आतंकी जिसका नाम है माज बिन तारिक, यह भी अलीगढ़ का ही रहने वाला है और यहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। पकड़े गए ये दोनों ही आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हैं और इनके कब्जे से पेनड्राइव बरामद हुई है। हैंडलर्स के निर्देशों पर यूपी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे ये शातिर। एटीएस ने आतंकियों को कोर्ट में पेश किया। अब जल्द ही आतंकियों को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा। तो जल्द ही इनको रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है। चलिए अब आपको इन आतंकियों के मंसूबों और टारगेट पर लिए गए शहरों के बारे में बताते हैं कि वो कौन कौन से शहर हैं जो इनके टारगेट पर थे। सूत्रों से जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक सबसे ऊपर जो नाम है इनके हिट लिस्ट में वो जगह है अयोध्या। जी हां, राम की नगरी अयोध्या, जहां पर भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, उस अयोध्या को इन्होंने अपने टारगेट का सबसे अहम हिस्सा बना रखा है। वहीं दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई यानी कि आर्थिक राजधानी मुंबई, ये वो शहर हैं जिन पर आईएसआईएस आतंकियों की लंबे समय से नजर है और इन आतंकियों को भी इन्हीं शहरों में दहशत फैलाने के निर्देश मिले थे। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। यूपी एटीएस ने अलीगढ़ शहर के 2 अलग अलग इलाकों से सेल्फ रेडिकलाइज आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक नाम के ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकी आईएसआईएस और एक्यूआईएस की जिहादी विचारधारा से प्रभावित होकर पूरे दुनिया में खलीफा का राज कायम करना चाहते थे और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। ये जिहादी सेना तैयार करके उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। औरैया से रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक खबर सामने आई। यहां 20,000 के लिए दोस्तों ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े किए और अलग अलग जगहों पर फेंका ताकि पुलिस कत्ल के सबूत न तलाश पाए। लेकिन कातिल के हर दांव को फेल करते हुए पुलिस ने महज 18 घंटे में ही इस कत्लकांड का खुलासा कर दिया। धड़ खेत में, सिर्फ लापता। $20,000 के लिए दोस्ती का कत्ल। यारी में पैसों का विवाद हुआ तो दोस्त ही कातिल बन गए और कर दिया दोस्ती का कत्ल। रिश्तों के कत्ल की ये खौफनाक कहानी औरैया की है, जिसका पुलिस ने 18 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया।
कॉस्मेटिक एजेंसी में काम करने वाले एक कर्मी की उसके ही दो दोस्तों ने पैसे के लेन देन को लेकर के निर्ममतापूर्वक चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी। हत्या के बाद सबको जालौन जिले के बीहड़ों में फेंक दिया है। सिर फिलहाल पुलिस बरामद नहीं कर सकी। कत्ल की वारदात यूं तो हर दिन ही सामने आती है, लेकिन कभी कभी पुलिस का सामना ऐसे कातलों से भी होता है जिनकी वारदात को अंजाम देने का तरीका बेहद ही खौफनाक होता है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला औरैया से सामने आया, जहां मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाले एक युवक का रुपयों के लेन देन को लेकर अपने दोस्तों से विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि युवक का उसके दोस्तों ने ही अपहरण कर लिया और बाद में गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। पश्चिम चंपारण बिहार की एक महिला के द्वारा जरिए दूरभाष प्रशासन से संपर्क किया गया। पहले डीएम मैम को सूचना मिली, फिर उन्होंने मुझे बताया, तो हमने तत्परता से उस महिला से वार्ता की। उनके द्वारा बताया गया कि 3 तारीख से उनके भाई सूरज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये 1/11/2023 को अपने घर से औरैया के लिए निकले थे। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि इनका भाई औरैया में रहकर कुछ दिनों काम किया था। बिहार के बेतिया का रहने वाला सूरज औरैया में मार्केटिंग का काम करता था। बताया जाता है कि बीते 2 नवंबर को मृतक सूरज का उसके 2 दोस्तों से कुछ रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद से ही सूरज लापता हो गया। जब दूसरे दोस्तों को सूरज के लापता होने की खबर मिली तो उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और यहीं से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। क्योंकि सूरज ने मार्केटिंग कंपनी में काम करने के लिए जो 25,000 रुपए दिए थे वो वापस लेना चाहता था। इसके अलावा उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी जुड़वाया था कंपनी से, उसके भी पैसे वापस मांग रहा था। उसके वीडियो के एविडेंस भी उसके पास थे। तो इससे क्षुब्ध होकर इन्होंने उसके आने के बाद इसको प्लान किया, उसका वीडियो बनाया। जालौन में इन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया, जहां पर इन्हें जंगल जैसा दिखा कि कोई आबादी नहीं है, वहां पर ये उसको ले गए। बारी बारी से उसका पहले गला दबा के इन्होंने छोटे 2 जंगल चाकू लेकर दोनों ने उसका पूरा गला रेत दिया। मामला संगीन था, लिहाजा पुलिस की अलग अलग टीमें केस के खुलासे के लिए लगा दी गई। इसी बीच पुलिस को जांच में पता चला कि सूरज का उसके दोस्तों के साथ पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा था, जिसके बाद एसओजी ने आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू की तो जल्द ही आरोपी टूट गए और पुलिस के सामने कत्ल की पूरी कहानी बयां कर दी। तो इनको ले जाकर इनकी निशानदेही पर, दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर जालौन जनपद में बीच में एक खेत है, दोनों के बीच में से नाली सी बनी थी जिसमें ये डेड बॉडी को छुपा कर आ गए थे। कत्ल के बारे में पूछताछ की गई तो इन्होंने बॉडी के आसपास ही उसको 2 गड्ढे करके छुपा दिया था। क्योंकि ये जघन्य प्रकार की घटना है, इसको रोकने के लिए और इसमें अग्रिम कार्रवाई करने के लिए इस पे एनएसए और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में पता चला कि सूरज ने अनिल को 20,000 रुपए दिए थे, जिसे सूरज बार बार मांग रहा था। रुपए न देने पड़े, इसके लिए अनिल ने दीपक के साथ सूरज के कत्ल की साजिश रची। पहले दोनों सूरज को उरई रेलवे पर ट्रेन में बिठाने की बात कहकर ले गए। इसी दौरान जालौन के पहाड़पुर के जंगल में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कातिल दोस्तों ने कत्ल के बाद चाकू से सूरज का सिर काटा और पुल के पास फेंक दिया, जबकि धड़ दूसरी जगह फेंका। महज 18 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस सनसनीखेज कत्लकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। औरैया से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट।